हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं BRL 104 रिटेल मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव्स एंड कम्युनिकेशन। इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में ज़रूरी रहेंगे। ठीक है, देखिए ओवरऑल अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें आपके पास 18 यूनिट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप 18 की 18 ही यूनिट्स करें। ठीक है, इनमें से कुछ यूनिट है जो स्किपेबल है, आप स्किप कर सकते हो। तो इसमें से अगर हम बात करें तो पहले 10 यूनिट आप आराम से कर लीजिएगा 1 to 10, और उसके बाद आप 15 से लेकर 18 तक के यूनिट कर लेना। ठीक है, यानी बीच के जो यूनिट है वो स्किप कर सकते हो, 11, 12, 13, 14। ठीक है, बाकी के यूनिट आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। अब देखिए ओवरऑल इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। देखो फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव्स। तो यहाँ से क्वेश्चन है अप्रोचेस टू द मैनेजमेंट, क्या अप्रोच रहती है रिटेल मैनेजमेंट की। ठीक है, इसके अलावा स्टोर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होती है 1.6, एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रिटेलर। एक रिटेलर की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवार्ड द वेरियस पार्ट ऑफ सोसाइटी, जो भी सोसाइटी का पार्ट है उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। यूनिट 2 जो है इसमें देखिए आपने क्या क्या करना है, रिटेल प्लानिंग प्रोसेस। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि व्हाट इज़ द रिटेल प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप्स इन प्लानिंग, बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, क्या क्या बैरियर हो सकते हैं जो एक प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, और प्रोसेस क्या है और उसके स्टेप्स क्या है। नेक्स्ट चैप्टर 3। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर। तीनों के ऊपर अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर इसी तरह लाइन स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर और मैट्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग जैसे पता हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इनके बेनिफिट्स और लिमिटेशन को बेस बनाकर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 जो है वो डिसीजन मेकिंग है। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो यही बनेगा, व्हाट आर द फेजेस इन डिसीजन मेकिंग। कौन कौन से फेजेस रहेंगे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस है। अगर हम इंडिविजुअल डिसीजन करते हैं और अगर ग्रुप में करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5। देखो भाई चैप्टर 5 है जो लीडरशिप और टीम वर्क। यहाँ से क्वेश्चन है लीडरशिप स्टाइल के ऊपर कि व्हाट आर द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप के स्टाइल कौन से हैं। इश्यूज ऑफ टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग और टीम मैनेजमेंट इससे रिलेटेड कौन कौन से जो है वो इश्यूज हैं जो हमें फोकस करने हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6। देखो भाई अब यूनिट 6 में क्या क्या ज़रूरी है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, तो यहाँ से कंट्रोल प्रोसेस और मैनेजरियल कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6.4 एंड 6.7। नेक्स्ट है चैप्टर 7। 7 जो चैप्टर है वो आपका अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड करेगा। तो इसमें से थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस पर पूछ लेगा। वैसे तो बहुत ही रेयर चांस है कि इस पे क्वेश्चन आए, क्योंकि
थोड़ा सा सबको पता है, सिंपल टॉपिक है, तो एग्ज़ामिनर इसको बहुत ही कम पूछेगा। तो फिर भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8। जो यूनिट 8 है इसमें से आपने कम्युनिकेशन का प्रोसेस करना है। हाउ यू रिटन और ओरल, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ओरल और रिटन कौन से हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस मीनिंग ये ऑलरेडी पता है, तो टाइप्स पढ़ लेना इसके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर इसी तरह हाउ वी इफ़ेक्टिव द रिटन कम्युनिकेशन, कैसे जो है वो एक रिटन कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है, और किस तरीके से एक ओरल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम करेगा। ठीक है। चैप्टर नंबर जो 9 है ये नॉन वर्बल है, तो इसमें आपने बस यही एक क्वेश्चन करना है, कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कितने तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। लिसनिंग स्किल्स, तो प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग एंड टाइप्स, बैरियर्स इन इफेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग के टाइप्स कितने हैं और बैरियर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्टिव लिसनिंग में क्रिएट होते हैं, कौन कौन से बैरियर इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11th, इंटर कल्चरल। तो यहाँ पर एक ही टॉपिक है, इंटर कल्चरल सेंसिटिविटी। इसका डिफरेंस क्या है, कल्चरल डिफरेंस क्या है, कॉन्टेक्चुअल क्या है, एथिकल क्या है ना। तो ये ओवरऑल पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है इंटर कल्चरल सेंसिटिविटी पर, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव द क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, अगर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है तो उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है इंटरएक्टिव स्किल। तो यहाँ से क्वेश्चन है आपका सर्विस इनकाउंटरिंग, हाउ विल सर्विस इनकाउंटर, कैसे सर्विस इनकाउंटर होती है, एक्सचेंज थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है चैप्टर 13। चैप्टर 13 बेसिकली है टेक्नोलॉजी से, तो इसमें आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कम्युनिकेशन टूल कौन कौन से हैं, किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, तो इसमें आपने टाइप्स पढ़ने हैं, कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के टाइप्स। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन CCM एंड CRM, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 15। देखो मैंने टॉपिक्स तो सब में ही बता दिए, बाकी चैप्टर मैंने जैसे बताए हैं वैसे कर लेना। यूनिट नंबर 15 क्या है, रिटेल इमेज। तो इसमें से नॉन फिजिकल और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टोर कौन से हैं,
फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आता है और नॉन फिजिकल एस्पेक्ट में क्या आता है। नेक्स्ट 16 हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी फैक्टर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोर फिक्सचर चेक, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से फैक्टर हैं हमारे, जैसे फायर सेफ्टी हुआ, स्टाफ हेल्थ हुआ, वेयर हाउस सेफ्टी है, हाइजीन है। तो इनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पढ़ लीजिएगा कि क्यों ज़रूरी है, बस इतना सा कर लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका ओमनी चैनल, इसमें डिफरेंस पढ़ लेना, सिंगल मल्टीपल और ओमनी चैनल तीनों में क्या डिफरेंस है, और हाउ टू क्रिएट ओमनी चैनल रिटेल स्ट्रैटेजी, किस तरीके से ओमनी चैनल रिटेल स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है। और चैप्टर 18 एप्लीकेशन ऑफ डाटा इन द डिपार्टमेंट, डाटा की एप्लीकेशन क्या होती है रिटेल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, क्यों हमें डाटा की ज़रूरत है। ठीक है, ये एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप समझ में आई होंगी, चीज़ें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर भी अगर लगता है कि डिटेल के 7 सब्जेक्ट पढ़ना है तो गूगल मीट के सेशन ज्वाइन कर ली, वहाँ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन, क्लास को एंड करता हूँ, मिलेंगे नए सेशंस के साथ।